नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम बात करेंगे कुछ दो तीन स्टॉक का जिसमें चार्ट सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और उसका अगर कोई ऑप्शन स्ट्रेटजी में भी देखेंगे कि कुछ अगर ऑप्शन ट्रेड उसके बेस पे लिया जा सकता है क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 27 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 158 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो सॉर्ट ऑफ दोनों ही फ्लैट क्लोजिंग है, कुछ खास नहीं है बिकॉज जो सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे का अगर हम बात करें तो उधर ही है बिकॉज सैटरडे भी बहुत कुछ खास नहीं था, फ्लैट ही क्लोजिंग था। तो निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पे अभी भी अपसाइड काउंट जो कि 22,742 और 23,317 ये दोनों ही काउंट जरूर ओपन है। जो मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो अभी भी यानी ट्रेंडिंग है, जो कि राइजिंग है। सो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंडिंग मूव है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई थोड़ा भी अगर करेक्शन होता है, करेक्शन का मतलब रिट्रेसमेंट, कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ, यहाँ जो ये दिख रहा है अगर ओ में टर्न होता है, जो कि कॉलम रिवर्सल वैल्यू अगर आप देखो तो 22,330 के नीचे अगर क्लोज होता है और फिर से वहां से अगर डबल टॉप बाई देता है तो दोस्तों ये एक क्लस्टर काउंट पॉसिबिलिटी है, यहां पे दिख सकता है और वो और ही एक स्ट्रेंथ आपको दे सकता है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अगर फ्रेश एंट्री की बात करें, अगर मान लो कि अगर आप करंट प्राइस पे अगर एंट्री लेते हो तो आपका पैटर्न जो फेलियर लेवल होना चाहिए क्या, तो 21,900। सो 21,900 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। जब तक 21,900 ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, बेरिश देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जिट जरूर हो जाओ अगर किसी में अगर सिग्नल अगर आता है, जो भी सेटअप आप फॉलो करते हो, जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, अगर वहां पे एग्जिट स्ट्रेटजी आता है एग्जिट जरूर हो जाएगी। लेकिन फ्रेश सिग्नल 21,900 के नीचे ही सेल आप कीजिए। 21,900 अगर जब तक इंटैक्ट है तब तक बुलिश कोई भी पुल बैक पे आपका यानी डिप बाई ऑन डिप्स का आप यूज कीजिए। सो अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक का ईओडी चार्ट में क्या कुछ चेंजेज हुआ है या वही है। आई थिंक नहीं कुछ भी हुआ होगा चेंजेज बिकॉज यस 0.15% पे यहां पे आप देखो एग्जिट नियर टू बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्राइस यहां पे ट्रेड हो रहा है। जब तक ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक ये एक रेजिस्टेंस जरूर है। इसके ऊपर जैसे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक जो कि 48,480 और 49,300। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश है, बाई ऑन डिप्स। और यहां पे जो बेरिश लेवल किस लेवल के ऊपर, तो 45,850 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक बेरिश होगा। जब तक उसके ऊपर है तब तक फ्रेश बेरिश ट्रेड आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों लेवल हम बात कर रही है ईओडी बेसिस पे, यानी एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। अब देख लेते हैं इंट्राडे में क्या रहा। तो इंट्राडे की अगर हम बात करें निफ्टी का, सबसे पहले हम निफ्टी का बात करते हैं। तो निफ्टी का ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है और 22,540 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है 697 तक जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 22,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है 22,270 और 300 के बीच में हो सकता है। तो ये दो लेवल जो है इस पे आप नजर रखिए। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लेवल हो सकता है, तो अभी भी चार्ट सेटअप जो है बैंक निफ्टी का बुलिश है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर के ऊपर में क्लोज हो रहा है। और अगर 47,777 यानी 4 टाइम्स 7 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, सस्टेनेंस का मतलब क्या, प्राइस एटलीस्ट उस लेवल के ऊपर 5 मिनट टिकना चाहिए, 5 मिनट रुकना चाहिए।
वैसे ही अगर बेरिश लेवल अगर हम बात करते हैं तो 5 मिनट एटलीस्ट उस लेवल के नीचे ट्रेड होना चाहिए, तो इसको सस्टेनेंस बोलते हैं। तो उसके नीचे अगर जाता है 47,777 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल जो मूव है 48,305 तक जा सकता है, और डाउन साइड मूव अगर 47,390 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है 46,878। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। उसके बाद अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में क्या कुछ है। तो ओवरऑल यहां फिन निफ्टी भी बुलिश ही दिख रहा है, बेरिश तो नहीं, बट 21,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप इस पे नजर रखिए। और फिन निफ्टी का कल अगर एक्सपायरी है तो हम थोड़ा ओआई भी देखेंगे कि क्या ओआई में कुछ चेंजेस हुआ है, बट वो जब हम आएंगे ऑप्स्ट्रा में तब हम देखेंगे। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है इंट्राडे के लिए। 21,100 के ऊपर बुलिश और 20,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश आप अपॉर्चुनिटी देखिए फिन निफ्टी में। अब आज सेंसेक्स की भी बात करते हैं, बिकॉज सेंसेक्स में अगर हम बात करें कि उसके लेवल का, तो 74,000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो सेंसेक्स पॉसिबिलिटी है 74,400 और उसके ऊपर भी जा सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 73,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक मूव मिल सकता है 73,300 और 73,000। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए। ऐसे भी सेंसेक्स का अगर आप चार्ट देखना चाहें तो डिफाइनड सिक्योरिटीज में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ये सभी सेंसेक्स हुआ, बैंकेक्स हुआ, ये सब चार्ट फ्रीली अवेलेबल है, जिससे आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो एंड वहीं से आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, जस्ट आपको बाई ऑर्डर इधर से आप क्लिक करना है, जो भी आपको ट्रेड प्लेस करना है आप कर सकते हो। जीटीटी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो, जिसमें जीटीटी में सिंगल और ओसीओ यानी वन कैंसल अदर्स, दो ऑर्डर एक साथ आप प्लेस करते हो, जो कि स्टॉप लॉस और टारगेट का। तो सब कुछ अवेलेबल है। एनालिसिस ट्रेड भी आप कर सकते हो, एनालिसिस तो करके ही आप करते हैं। बट एनीवे, आप सेंसेक्स के लेवल के बाद हम आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर से पहले थोड़ा हम टीओआई पे बात कर लेते हैं। कुछ कमेंट आया था कि टीओआई ये साइडवेज में इशू करता है। दोस्तों एक चीज आप समझिए, साइडवेज मूव हो, ट्रेंडिंग मूव हो, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता है कि हर एक टाइप की जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करे। केवल आपको फॉलो करना होता है कोई एक स्ट्रेटजी लेकर। अब जैसे आज अगर हम देखें तो आज साइडवेज मूव था, करेक्ट, बट टीओआई क्या इंडिकेट किया, एक मॉर्निंग में आज इंडिकेट किया 86 यानी 1045 में आप लॉन्ग हुई है, उसके बाद आपको एग्जिट कराया यहां पे। दूसरा कोई भी आपका ये नहीं है, बिकॉज यहां एक एंट्री 1045, उसके बाद एग्जिट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि यानी 12 बजे के करीब में, फिर से इसने सेल के लिए यानी 1 बजे के करीब में हुआ और उसके बाद ये एग्जिट। तो आज साइडवेज मूव था, फिर भी आपको बहुत कुछ विप्सो नहीं दिया, ठीक है। अब अगर मान लो यही अगर अब किसी को भी ये नहीं मालूम रहता है कि ये जो साइडवेज मूव है ये कब ट्रेंडिंग मूव में चेंज हो जाएगा। ये कैसे आप कैप्चर कर सकते हो, जब आप किसी एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको ये ब्रेक करता है अपर बैंड को, तो ये इंडिकेट करता है कि ये हाई को क्रॉस किया है, यानी वहां पे जो एक ट्रेंडिंग मूव इंडिकेट करता है। वैसे ही बॉटम अगर लेवल को अगर ब्रेक कर, इसका मतलब यहां से ट्रेंडिंग मूव है, अगर इसी बीच में घूम रहा है इसका मतलब साइडवेज मूव है, करेक्ट। तो ये आज का टीओआई चार्ट रहा, जहां पे साइडवेज मूव था और एक बाई और दूसरा सेल दिया, दोनों ही आपको एग्जिट हुआ। तो ये होगा ट्रेंडिंग मूव और साइडवेज मूव दोनों आपको मिलेंगे, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों पार्ट है, लॉस भी पार्ट है आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का।
एनीवे अब आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं। और गोल्ड में अभी भी बुलिशनेस जरूर दिख रहा है, अबव डीए स्मार्ट लाइन ट्रेड हो रहा है। और अगर प्राइस 63,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले। और अगर डाउन साइड मूव अगर 63,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड। तो ये दोनों लेवल पे गोल्ड पे नजर रखिए। और हमने जहां से बोला था ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव, एक अच्छा खासा मूव आया है। सिल्वर की बात करें, ओवरऑल चार्ट सेटअप बुलिश है। और अगर 70,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले। और डाउन साइड मूव 69,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक बेरिश यानी अपॉर्चुनिटी आपको मिले। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। और अगर आपके डीए स्मार्ट लाइन यानी लाइव चार्ट पे आप प्लॉट करके आप देख सकते हो कि वहां पे कुछ चेंजेज हो रहा है क्या। अगर कुछ चेंजेज है तो जरूर आप यानी देख सकते हो कि लेवल यानी कुछ चेंजेस, बिकॉज जो वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं वो काफी पहले कर देते हैं और उसके बाद रिलीज होता है। वहां पे भी आपका प्राइस मूवमेंट इवनिंग में जनरली कमोडिटी में होता है और इससे हो सकता है कि लेवल में आपका चेंजेज हो। तो आज हमने सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, फिन निफ्टी, सिल्वर, टीओआई, ये सब पे बात किया। अब आ जाते हैं ओआई के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं कि फटाफट ओआई में कुछ हिंट है क्या। तो निफ्टी में अभी भी अगर हम बात करें, यस अभी भी 23,000 और 22,800 ये कॉल हुआ ही अभी भी बढ़ा है। इसका मतलब 22,800 और 23,000 ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और 22,400 के पुट में इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे बेस थोड़ा बढ़ रहा है। एनीवे 22,200 तो है ही, तो ये 600-800 पॉइंट का रेंज है। अब थोड़ा फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं कि फिन निफ्टी में क्या है, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी का लेवल में कुछ चेंजेज है क्या। तो सी अभी 20,800 और 21,000, सो 20,800 और 21,000 ये एक लेवल है। 21,000 के ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। 20,800 के नीचे अगर जाता है तो एक फिर से एक सेल ऑफ दिखेगा। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। और कल पॉसिबल हुआ तो हम जरूर ट्वीट करेंगे किस लेवल पे आपको नजर रखना चाहिए, बिकॉज वहां पे मॉर्निंग में थोड़ा चेंजेज होता है। एनीवे तो ये रहा वाई का। अब देख लेते हैं अदर एसेट क्लास क्या। अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया अभी भी कुछ नहीं हुआ है। गोल्ड भले ही आउट परफॉर्म किया है और बट डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ही है। और अगर ये अदर एसेट क्लास का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट। और दोस्तों एक चीज हम थोड़ा यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हम लोग वीकली न्यूज़लेटर सेंड करते हैं अपने यूजर को, वहां अगर आप इनसाइट पे जाएंगे, डिफाइन एज insight.definedsecurity.com, तो यहां पे न्यूज़लेटर, रिसर्च रिपोर्ट, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। जहां पे ये करंट न्यूज़लेटर में जो हम कवर किए थे वो एक बार हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या रहता है इस न्यूज़लेटर में। तो फर्स्ट जो रहता है जैसे निफ्टी का आपका, जैसे यहाँ पे निफ्टी मेटल कवर हुआ था कि निफ्टी मेटल में क्या हो रहा है और क्या इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद निफ्टी का चार्ट जो हम डेली डिस्कस करते हैं वो आपका निफ्टी बैंक क्या पॉसिबिलिटी है, क्यों होना चाहिए, ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद ये पीएनएफ 1% ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव या निफ्टी 500 यानी ब्रॉडर मार्केट का, प्लस अदर एसेट क्लास। अदर एसेट क्लास ये जो चार्ट जो है क्या हिंट करता है, तो ये आपको एक यानी लिख के भी देते हैं कि हाँ कि यहाँ पे ये एक स्टडी है जो आप 2023 से अप्रैल से लेकर सितंबर तक आउट परफॉर्म
या तो ये क्या हो रहा है इस तरह से। उसके बाद ये निफ्टी 50 के स्टॉक जहां पे ये स्क्रिप्ट नेम सेटअप उसका बुलिश है कि बेरिश स्कोर है कुछ बेस्ड ऑन यानी कैलकुलेशन जो स्कोर हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स ऑन कैंडल स्टिक चार्ट में इंडिकेटर्स का क्या दिखा रहा है कि एबव 200 डीएमए बुलिश है डीएक्स प्लस प्राइस पैटर्न पीएनएफ फॉर्मेट में क्या है वो इंडिकेट करता है। तो ये निफ्टी 50 का हो गया। उसके बाद हम ईगल स्कैनर यानी ईगल स्कोर ये भी स्टॉक भी कवर करते हैं जो कि एक दिखता है कि इधर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस रेयर पैटर्न भी डिस्कस करते हैं जैसे ये कैस्ट्रॉल और ये सब हमने डिस्कस किए। उसके साथ सेक्टर एनालिसिस भी करते हैं कि किस सेक्टर पे आपको ध्यान देना चाहिए, बुलिश सेक्टर कौन सा है, बेरिश सेक्टर कौन सा है और सेक्टर रोटेशन कैसे हुआ है और कैसे हो रहा है इस सब पे भी। प्लस चार्ट आइडिया, जैसे चार्ट आइडिया में हमने जो नेशनल एल्यूमिनियम कवर किया था, इंडियन होटल कवर किया हुआ है, प्लस इंडिगो ये किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो भेल BHEL भी कवर किया गया था और ये आज ऑलमोस्ट आई थिंक 14 to 15% ये अप था। 271 का ये अपसाइड काउंट था और इसको बुलिश ABC और क्यों हुआ ये भी हम इसमें मेंशन करते हैं कि PSE सेक्टर है और PSE सेक्टर का जैसे नोन फॉर इट्स आउट परफॉर्मिंग कंपेयर टू निफ्टी 50 और BHEL वन ऑफ आउट परफॉर्मर था, इसलिए हमने ये किया है। रीजन देते हैं कि हाँ कि किस बेस पे किसके बेस पे हमने इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद एक जो फंडामेंटल भी हम लोग कवर करते हैं कि फंडामेंटल के बेस पे कोई जो स्टॉक FIDI का और उसके बाद उसका यानी टेक्नो फंडा आप बोल सकते हो। साथ में ये BK सर का भी रिव्यू ऑफ February 2000 इस तरह ये एक आर्टिकल भी। तो ये पूरा डिटेल यानी आप समझ के चलो निफ्टी, बैंक निफ्टी, टेक्निकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी सब कुछ इस न्यूज़लेटर के अंदर कवर आता है। अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं तो जरूर आप जाके न्यूज़लेटर गो थ्रू कीजिए, इससे आपको पैटर्न और आपके एनालिसिस में एनहांसमेंट जरूर होगा। सो अब आ जाते हैं आज के कुछ स्टॉक पे जो कि हम बात कर लेते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। तो पहला जो स्टॉक है जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जुबिलेंट फूड। अब आप बोलेंगे ये बुलिश की बेरिश, तो दोस्तों ये बेरिश अभी उसका रीजन है बहुत ही। अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप प्लॉट करोगे फर्स्ट और इसको थोड़ा बड़ा करो तो एक जो है ना यहां से आपको दिख रहा है कि क्लियर डाउन ट्रेंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। करंट जो प्राइस पैटर्न जो फॉर्मेशन हुआ है बेरिश ब्रॉडनिंग प्लस एंकर फॉलो थ्रू है, उस पे आएंगे। बट उसके पहले ये जो मेजर जो बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, ये मेजर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है मल्टीपल, जिसको इसने क्रॉस किया है यानी इसके नीचे प्राइस ट्रेड हो रहा है। अब इसके बाद अगर देखते हैं तो काफी नीचे में है, तो हर एक सपोर्ट ब्रेक कर चुका है बुलिश का। तो अगर बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है तो इट इंडिकेट्स अ बेयरिशनेस और एग्जैक्ट प्राइस ने यहां पे जो रेजिस्टेंस लिया मूव यानी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे ही। अब थोड़ा चार्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं फिर ताकि समझ में आए। अब ये अगर डाउनसाइड अगर जाता है तो इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हैं, बट ये एक्टिवेशन कब होगा? अगर प्राइस 462 के नीचे यानी 460 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउनसाइड मूव इसमें जुबिलेंट फूड में मिले। और पैटर्न जो फेलियर लेवल है बहुत छोटा है यानी 470 का, यानी ऑलमोस्ट 10 रुपए का स्टॉप लॉस यानी पैटर्न फेलियर लेवल है। डाउनसाइड मूव इसमें मिल सकता है, क्यों? बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट, क्लियर डाउन ट्रेंड, तो इस पे आप नजर रख सकते हो। अब अगर इसमें कोई स्ट्रेटजी बनाना है, जैसे अगर मान लो कि जुबिलेंट फूड का, तो हम ऑप्शा में आकर और बिल्डर में और यहां पे जुबिलेंट फूड अगर हम डालते हैं और बेरिश, बिकॉज बेरिश है तो आप बेयर पुट स्प्रेड अगर हम करते हैं यानी 470 और 450 का और बाई के लिए, तो क्या दिखाता है ये एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं। यस, यहाँ पे जरूर ये 1:1 का दिखा रहा है, तो आप थोड़ा स्ट्राइक प्राइस आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमने एक ही मिनट, यानी ऐसे 47% 1:1.23 11,000 और 13,000, तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी जो जाके आप बना सकते हो।
तो अगर मान लो कि आके हमने जैसे 440 का पुट ले लिया इसमें सेल के लिए और 470 का पुट लॉन्ग के लिए, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां पे 1:1.5, तो ये एक स्ट्रेटजी आप बना सकते हो कि आपको बेयरिश व्यू है और दोनों स्प्रेड। या दूसरा, अब अगर मान लो कि आप फ्यूचर में, तो फ्यूचर अगर 460 के नीचे क्लोज होता है तो आप सेल कीजिए और साथ में हेजिंग के लिए कोई कॉल आप बाई करके रख सकते हो। तो ये एक आप यानी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप ये कर सकते हो। अब दो स्टॉक और हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक है आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में पॉसिबिलिटी है यहाँ एक मूव मिले। यस, थोड़ा जरूर कंसोलिडेशन फेज में है, बट 660 के ऊपर अगर निकलता है और तो पॉसिबिलिटी है 635 पैटर्न फेलियर लेवल, ये पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड काउंट एक अच्छा खासा यानी 753 तक। तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक इंडियन होटल अगर हम बात करें, वन ऑफ आउट परफॉर्मर इंडियन होटल के बात करें तो एक आउट परफॉर्मर है और ये कंटिन्यूअस एक बुलिश ABC यहाँ पे एक फॉर्मेशन भी बना हुआ है। और अगर प्राइस जो लेवल यानी 590 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड काउंट आपको दिख सकता है, जो कि 670 तक का पैटर्न जो फेलियर लेवल है 570। तो इस पे आप नजर रखिए, आउट परफॉर्मर है और आउट परफॉर्मर पे जरूर आपको नजर है। और PAC का जैसे हमने बात किया, PAC आउट परफॉर्मर है तो PAC के स्टॉक पे नजर रखें। जैसे NTPC बहुत ही अच्छा सेटअप दिख रहा है, NTPC हुआ, पावर ग्रिड हुआ, यहाँ पे अभी भी मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो इस पे नजर रखना चाहिए। बिकॉज सी, और हाँ, ऐसा नहीं है कि इतना बढ़ गया है तो और कितना जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम रहता है दोस्तों, कितना जाएगा ये कौन जानता है। हाँ, आपका एग्जिट स्ट्रेटजी जरूर होना चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर फॉल होता है मार्केट में तो आपका स्टॉप लॉस से आप एग्जिट हो जाइए, जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। सो ये रहा आज का स्टॉक, जो एक लास्ट स्टॉक जो कि इंडिगो, हमने न्यूज़लेटर में भी कवर किया है और उसको अगर आप देखोगे तो इंडिगो बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ बुलिश ABC, उसके बाद बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू भी है। प्राइस अगर 3190 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव इसमें मिल सकता है। पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 3125, और आई थिंक मार्च का जब हमने FNO किया था सीजनलिटी, तो ये वन ऑफ आउट परफॉर्मर भी था मार्च मंथ में। लेट्स सी, कौन जानता है 3190 के ऊपर ये 3327 या 3488 जा सकता है, ये कोई नहीं है। बट जो भी आपका रिस्क जो है अफोर्डेबल है 3120 के नीचे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।